हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे और फिर बैटरी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस और बैटरी जो होता है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में भी आज हम देखेंगे। तो सेल में क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। मैं उसके कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाऊंगा। देखो कोई भी सेल है तो हम पहले हेडिंग में लिख रहा हूं सेल। सेल का जो सिंबल होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको हम कैसे से डिनोट करते हैं, आर से। और सेल, किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज डिनोटेड बाय आर और ईएमएफ ऑफ द सेल इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, ठीक है। तो ये सिंबल है। अब आर जो होता है कभी कभी भी पूछा जाता है कि आर क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो बैटरी का या सेल का जो फॉर्मेशन होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो आर जो होता है, ये जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो उसको हम क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। कब? जब इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो बड़ा जो लाइन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है, और ये जो छोटा जो लाइन है वो क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। तो आर जो है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है उनकी प्लेट के जो एरिया पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, सेल का क्या हो गया, सिंबल हो गया। अब सेल को हम दो तरह से यूज करते हैं। सेल जो होगा वो क्या होगा, सोर्स की तरह भी बिहेव करता है और सिंक की तरह भी क्या होगा, बिहेव करेगा। तो देखो सोर्स और सिंक का मतलब क्या होगा। जब सेल क्या होगा, तो कोई भी सेल है, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर दिया होगा, ए दिया होगा, ठीक है। तो जब एक करंट क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, क्या हो रहा है, करंट सप्लाई कर रहा है। तो यहां हम बोलेंगे कि सेल जो है, सेल इज बिहेविंग लाइक क्या होगा, लाइक सोर्स। जब हायर टर्मिनल से करंट जाएगा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे इसका नाम मैं ए लिख दूं और इसका नाम क्या लिख दूं, बी लिख दूं, तो हम बोल सकते हैं कि बी से ए की तरफ जब करंट जाएगा तो दिस सेल विल बिहेव लाइक ए सोर्स, ठीक है। तो यहां सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। यदि वही ऐसे सेल एक दिया हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, स्मॉल आर है, इसका ईएमएफ ई है, और यहां देखो करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ए टू बी है। आई मीन हायर टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है, निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाता है। तो दिस सेल विल बिहेव लाइक ए सिंक। तो यहां क्या होगा, सेल जो होगा वो क्या होगा, सिंक की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। अब कभी आइडियल सेल का मतलब क्या होता है ये जान लो, ठीक है। और आइडियल सेल, फॉर आइडियल सेल आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, आर का वैल्यू जीरो होता है। तो जनरली जब भी क्वेश्चन में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, उस सिचुएशन में हम सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। आई मीन हम क्या कंसीडर करेंगे, कौन सा सेल कंसीडर करेंगे, आइडियल सेल। आइडियल सेल का मतलब क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्या है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, देखो क्या होगा, इस सेल दिया होता है, ये समझ लो, फिर उसके बाद हम दो पार्ट्स में सेल दिया हुआ है, एक पॉइंट ई है और पॉइंट बी है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ई है, ईएमएफ क्या है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ क्या है, ई है, ठीक है। अब टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है, इसको मैं वीटी से लिखूंगा, वीटी, टी स्टैंड फॉर टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होगा, वीए माइनस क्या हो जाएगा, वीबी हो जाएगा। क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। जब भी आपसे कोई पूछे
तो क्या बताओगे, VA माइनस VB। आई मीन इस एंड और इस एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड क्या होगा, VA माइनस। आई मीन ऐसे बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इज या सेल इज कॉल्ड क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज। बैटरी में जो दो टर्मिनल, सेल में जो दो टर्मिनल होते हैं उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहां जो बैटरी होगा, अभी मैंने बताया कि डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, वेदर द बैटरी या सेल इज बिहेविंग लाइक सोर्स और सिंक, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो सकता है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी से क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। ठीक है, क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो यहां हम देखेंगे कि मान लो हम पहला केस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, कि सेल इज क्या होगा, बिहेविंग, देखना ध्यान से, लाइक सोर्स। सेल क्या है, सोर्स की तरह बिहेव कर, उस सिचुएशन में जब सेल जो होगा वो क्या होगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो देखो क्या होगा, सोर्स की तरह जब बिहेव करेगा तो देखो, यही सेल हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने मान लिया R, EMF E मान लिया, एक पॉइंट B हमने कंसीडर किया, दिस इज पॉइंट क्या हो गया A। देखो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब करंट क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ VA माइनस, देखो करंट यहां से भी जाएगा I, मुझे क्या करना है, VA माइनस VB कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। अब मैंने किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा तो मैंने बताया होगा कि जब क्या है, हम C टू L है, देखो इसमें कोई पूछे कि A और C में हायर पोटेंशियल पे कौन है, तो A इज ए हायर पोटेंशियल एंड C इज क्या है, एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, देखो VA माइनस VC इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, EMF ऑफ द बैटरी E। ठीक है, उसके बाद मैं ये लिख सकता हूं, देखो करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, तो यहाँ हायर C और B में हायर पोटेंशियल पे कौन है, B है, और C जो है क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है। यदि मैं लिखूं VC माइनस VB, तो क्या लिखेंगे यहाँ, प्लस IR नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस IR या माइनस IR, माइनस IR लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस I इंटू क्या लिखेंगे, R। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि C जो होगा क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, B क्या होगा, हायर पोटेंशियल, तो VC माइनस VB निगेटिव आएगा, और रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो IR होता है, प्लस IR भी हो सकता है और माइनस IR भी हो सकता है, इसलिए मैंने VC माइनस VB इक्वल टू क्या लिखा, माइनस IR। जब इसको आप ऐड करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, E माइनस IR। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी होता है। देखो ध्यान से यहां से, ठीक है, तो यहां टर्मिनल वोल्टेज दिस इज क्या होगा, EMF ऑफ द बैटरी, EMF और EMF का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, माइनस I इंटू क्या होगा, R क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। जनरली इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहां देखो क्या होगा, जब VT जो है, देखो यहां से टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या है, EMF ऑफ द बैटरी से क्या है, स्मॉलर है। समझ में आया ना, क्या है, स्मॉलर है। तो यहां बोल सकते इस केस में जब क्या होगा, बैटरी सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, यहां बोल सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज विल बी क्या होगा, लेस देन क्या होगा, EMF ऑफ द बैटरी। EMF ऑफ द बैटरी की क्या होगा, बैटरी से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आना, कब, जब बैटरी या सेल जो क्या है, सोर्स की तरह बिहेव करे। बैटरी का मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन क्या होगा, EMF ऑफ द बैटरी, कब, जब बैटरी जो होगा वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब बैटरी यदि सिंक की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरा जो पॉइंट है इसमें, व्हेन सेल, ठीक है, बिहेव लाइक सिंक। सिंक मैंने बताया था कि सिंक का मतलब क्या हुआ,
करंट सप्लाई नहीं करेगा, करंट क्या होगा इसके थ्रू, आई मीन ये अपने क्या करेगा, आई मीन ये बोल सकते हो करंट को क्या करेगा अपने तरफ पुल करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि करंट एब्जॉर्ब नहीं होता है। देखो अगेन एक पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट। देखो अब करंट क्या है, यदि हायर टर्मिनल पे क्या हो रहा है, करंट इंटर हो रहा है, तो ये सिंक की तरह रिएक्ट करेगा। अगेन देखो इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया, ठीक है। अब यहां देखो VA माइनस VC, देखो तो VA माइनस VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज EMF ऑफ द बैटरी, ठीक है। और करंट देखो कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ C टू D फ्लो हो रहा है, तो C विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड B विल बी एट लोअर पोटेंशियल। तो यहां लिखेंगे VC माइनस VB इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस IR। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस क्या हो जाएगा IR, ठीक है। तो यहां आपने को देखने के लिए मिला कि VT टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, VA माइनस VB इक्वल टू E प्लस क्या होगा IR, ठीक है, क्या होगा E प्लस IR होगा। तो यहां से क्या मालूम चला कि टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, E से क्या होगा, आई मीन EMF ऑफ द सेल से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और यहां ये भी हो सकता है, देखो टर्मिनल वोल्टेज, यहां मैंने एक पॉइंट ये कर दिया, यहां टर्मिनल वोल्टेज क्या हो सकता है, या इस केस में पहले वाले यानी जो सोर्स की तरफ बिहेव करती है, इस केस में टर्मिनल वोल्टेज क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखो यहां से VT नोट में यहां लिख सकते हो, देखो क्या VT जीरो कब होगा, देख सकते हो जब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन क्या हो जाएगा, यदि इतना करंट फ्लो हो रहा है तो आई मीन यदि सेल्स क्या है E अपॉन I करंट सप्लाई कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जीरो हो सकता है। तो यहां अपने को क्या मालूम चला कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए बैटरी या सेल क्या होगा, मे बी ग्रेटर देन EMF ऑफ द बैटरी, स्मॉलर देन EMF ऑफ द बैटरी, और इट विल बी आल्सो इक्वल टू द क्या होगा, EMF ऑफ द बैटरी। इक्वल कब होगा यार, देखो ठीक है, इक्वल कब होगा बता सकते हो, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, ठीक है, क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, उस समय क्या हो जाएगा, बैटरी टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, EMF ऑफ द बैटरी की क्या होगा, इक्वल। तो यहां मैं लिख सकता हूं, ठीक है, नोट में क्या हो सकता है, नोट में E क्या होगा, VT में भी क्या होगा, लेस देन इक्वल, लेस देन E, VT ग्रेट में भी ग्रेटर देन इक्वल टू E, VT में भी क्या होगा, इक्वल टू E, और VT में भी इक्वल टू क्या होगा, जी E याद रखना है, ठीक है। क्या करना है, इसको आपको माइंड में रखना है। तो ही पूछे कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी जो होगा, तो ये F4 ऑप्शन दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज जो होगा EMF ऑफ द बैटरी से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेल, ठीक है, एंड वेदर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, और क्या होगा, नॉट फ्लोइंग थ्रू द सेल, ठीक है। ठीक, उसके बाद अगला जो पॉइंट है हम पढ़ेंगे मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम पावर, ठीक है, ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पहले हम इसके अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है, देखो पहले उसको हम समझते हैं। इससे पहले आप लोग को आई थिंक पावर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो भी मैं यही बताता हूं। क्या है कि एक सेल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका EMF क्या है, E है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। इसको हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, RL से हमने क्या किया, देखो ये वेरिएबल है, ये R ही मान लो, ये एरो का मतलब क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वेरिएबल है, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज EMF ऑफ द सेल, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये लोड रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, लोड भी बोलते हैं, और सिंपल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये भी पूछा जाता है, ठीक है।
अब ऑफकोर्स क्या होगा, देखो यहाँ एक ही बैटरी है तो यहाँ करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, करंट जाएगा, कोई डाउट नहीं है। पावर डिसिपेशन, देखो यहाँ पावर सप्लाई बाय द बैटरी जब भी आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा बताओ, 2 पॉइंट लिखना। यहां मैं क्या लिख रहा हूं, पीएस। पीएस का मतलब क्या होगा, देखो पीएस का मतलब क्या होगा, पावर सप्लाई बाय द बैटरी। क्या होता है, एफ स्टैंड फॉर सप्लाई, डी स्टैंड फॉर डिसिपेशन। तो पावर सप्लाई क्या हो जाएगा, सिंपल हम बोल सकते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी इनटू क्या होगा, करंट सप्लाई बाय द बैटरी, ठीक है। पीएस का मतलब क्या हुआ, पावर सप्लाई बाय द बैटरी, या सेल, कितना सेल जो है वो पावर सप्लाई कर रहा है, आपसे पूछा जाए तो ईएमएफ ऑफ द सेल इनटू करंट सप्लाई बाय द सेल, ठीक है। उसके बाद पीडी, पीडी का मतलब क्या हुआ, पावर डिसिपेशन इन रेसिस्टर्स, आर, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे, अब यहां देखो सबसे पहले पावर डिसिपेशन कोई पूछेगा तो क्या लिख सकते हो, करंट आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस यदि पोटेंशियल ड्रॉप देखो ध्यान से, वी आर है, क्या है, वी आर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी आर इंटू क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, वी आर स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। कि पावर डिसिपेशन, जब भी आपसे कोई पूछे कि रेसिस्टेंस में पावर कितना डिसिपेट होगा तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। तो यहां मैंने क्या लिखा, पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन इन आर या लोड, सिंपल। तो क्या होगा, आई स्क्वायर, आई क्या है, करंट थ्रू द लोड, करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड या करंट फ्लोइंग थ्रू द आर, वी आर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस इनटू आई, और वी आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इन तीनों फार्मूला में से कोई भी रिजल्ट आप यूज करके पावर डिसिपेशन इस लोड में या रेसिस्टेंस में कितना हो रहा है इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये पूछा जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का मतलब क्या होगा, कि व्हाट शुड बी द वैल्यू, ये पूछा जाएगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर लोड रेजिस्टेंस सो दैट द पावर सप्लाई बाय द सेल विल बी मैक्सिमम। आई मीन अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें जो पावर डिसिपेशन होगा वो मैक्सिमम कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, समझ में आया, वो कैलकुलेट करना है। तो अब मुझे क्या करना है, यहां मैं लिखता हूं पावर, समझ में आया ना, ये 2 पॉइंट है याद रखना, पावर डिसिपेशन इन लोड, ठीक है। अब देखो यहां से करंट आई मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, देखो आई से डायरेक्ट लिख सकता हूं, आई इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन स्मॉल आर प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आई मिल गया तो मैं वी आर भी कैलकुलेट कर सकता हूं, ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर, तो देखो तो क्या हो जाएगा, आई इंटू ई अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करना है, तो देखो पीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीडी इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, समझ में आया। आई का वैल्यू रख दिया यहां से, तो देखो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन आर, ई स्क्वायर आर, आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूं। अब देखो क्या है, मुझे क्या करना है, यहां स्मॉल आर जो होगा फिक्स होगा, कैपिटल आर का वैल्यू हम चेंज करना है। देखो एरो का मतलब क्या हुआ, दिस रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टर में चेंज अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, ठीक है। वही अपने को कि व्हाट शुड बी कंडीशन क्या है कि आर के किस वैल्यू के लिए पावर डिसिपेशन जो होगा इस रेसिस्टर में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यही अपने से पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहां क्या होगा, पावर डिसिपेशन पी जो हुआ वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, कैपिटल आर जो है क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, इसको तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो अब हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे नाउ डी पी डी अपॉन क्या होगा, डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो
मैं ई स्क्वायर फॉर्म में कॉमन ले लिया, डी ऑफ आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर द होल स्क्वायर, सही है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, डी आर। क्यों? क्योंकि आर ही चेंज हो सकता है। और डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पीडी जो है वो डिपेंड, पीडी जो है आर पे डिपेंड कर, आर जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, पीडी जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल आर जो है वो मैंने बताया था कि स्मॉल आर का फॉर गिवन सेल स्मॉल आर का जो वैल्यू होता है ऑलवेज क्या होता है, फिक्स होता है, याद रखना है, ठीक है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो डायरेक्ट लिखो ई इज इक्वल ई स्क्वायर, इसको मैं लिख सकते हैं, देखो तो आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर डी आर अपॉन डी आर माइनस, ठीक है, आर इंटू डी ऑफ आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर डी आर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर नहीं होगा, पावरफुल हो जाएगा। इसको आप अरेंज कर दो तो देखो ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर द होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में क्या होगा, देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आर प्लस आर द होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हो देखो 2 आर इंटू आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है, यहां 4 होगा। यहां से और भी टर्म कॉमन ले सकते हो, देखो ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर द होल क्यूब, डायरेक्ट लिख दो, देखो यहां क्या होगा, आर प्लस आर माइनस 2r, सही है, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा तुमको, डी पी डी अपॉन क्या होगा, डी आर। अब हम क्या लिखते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पीडी, क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पीडी क्या हो जाएगा, कौन वाला टर्म 0 होगा, पीडी अपॉन डी आर वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं फॉर पीडी मैक्स, ठीक है, डी पीडी अपॉन डी आर शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये 0 कब होगा देख सकते हो, यहाँ स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो यहां से नोट में लिख सकते हैं कि क्या होगा, कि पावर डिसिपेशन इन द रेसिस्टर विल बी मैक्सिमम इफ लोड रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेम। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो यहां से लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आया क्या। यहां से लिख सकते हैं कि पावर, ठीक है, डिसिपेशन इन द क्या होगा, इन द लोड, ठीक है, लोड रेसिस्टेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द लोड रेसिस्टेंस विल बी मैक्सिमम if load resistance must be equal to internal resistance of a cell, ठीक है, दैट इज कैपिटल आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, फॉर पीडी क्या हो जाएगा, मैक्स। समझ में आया ना, एक ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, लोड रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब पी मैक्स कितना होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है, पी मैक्स कितना होगा, समझ में आई बात। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है। दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर
ट्रांसफर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। आई मीन ये पूछा जाएगा कि एट व्हाट कंडीशन पावर सप्लाई या पावर ट्रांसफर बाय द सेल टू द लोड विल बी मैक्सिमम, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, लोड रेसिस्टेंस, ठीक है। अब पी मैक्स कितना होगा, देखो पीडी मैक्स, पीडी मैक्स कितना होगा, ये हम लिख रहे हैं, देखो ई स्क्वायर अपॉन देखो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर द होल स्क्वायर इनटू क्या होगा स्मॉल आर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 4r। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर पूछा जाएगा, ठीक है। क्या होगा, मैक्सिमम पावर पूछा जा सकता है, और मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो स्क्वायर ऑफ ईएमएफ ऑफ द बैटरी अपॉन 4 इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। अब आप यदि ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ कभी कभी ग्राफ भी पूछा जा सकता है, आप यहां से देख सकते हो, मैंने देखो यहाँ पी डी वर्सेस क्या है आर का ग्राफ, तो ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ होगा, रफली मैं ये बोल रहा हूं, सिमेट्रिकल नहीं होगा, ये हम सिमेट्रिकल नहीं बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल होगा, लेकिन कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, इधर मैंने क्या कैपिटल आर वर्सेस, सॉरी कैपिटल आर वर्सेस क्या है पावर डिसिपेशन, यही क्या होगा तुम्हारा पीडी मैक्स होगा, ठीक है। और ये कितना होगा अभी मैंने बताया, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन वर्सेस या पावर डिसिपेशन वर्सेस क्या है रेसिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, ये क्या है, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, समझ में आया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है। तो पावर डिसिपेशन के लिए क्या कंडीशन होगा, हमने अभी तक देखा। अब इससे एक मैं एक एग्जांपल बताता हूं, फिर हम सोचेंगे कि देखो एक स्टेप में अब हर समय हम रिजल्ट नहीं डिराइव करेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लो कि मान लो कि ये क्या है, सेल दिया हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो कि 5 ओम है, बहुत छोटा होता भी है इंटरनल, और ये क्या है आपसे पूछा गया, चलो 10 वोल्ट ईएमएफ है बैटरी का, और यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, क्या है आर एल, आर या आर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, क्या है फाइंड वैल्यू ऑफ आर so that power transfer by cell to it must be maximum, ठीक है, and also find maximum power, ठीक है, मैक्सिमम पावर, बात समझ में आई, क्या पूछा गया है, मैक्सिमम पावर तुमसे पूछा गया है। तो देखो ये क्या है, दिस इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी, दिस इज ईएमएफ और दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अभी हमने लिखा था कि देखा था कंडीशन क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, क्या कंडीशन होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए और लोड रेजिस्टेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है, पहले देखो आर शुड भी क्या होना चाहिए, यही हमने देखा था ना, कैपिटल आर क्या है, लोड रेजिस्टेंस है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। एरो का मतलब क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, आर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, आंसर आ गया। अब पीडी मैक्स कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे, पीडी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अभी हमने देखा था ई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर, ई का वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 4 इंटू 5, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 वॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेट कर जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम पावर।
इससे ज्यादा पावर इसमें डिसिपेट नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? तो दिस वाज द कंडीशन। ये क्या था? कंडीशन। ये यही आपको क्या करना है? कंडीशन फॉर, ठीक है, कंडीशन फॉर टी मैक्स, टी डी मैक्स। अब आप बोलोगे सर ये तो आसान है ना? लेकिन और केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? और केस मान लो कि यहाँ एक बैटरी है, यहाँ ईएमएफ एक बैटरी दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है। लेकिन ऐसे सोचो कि दूसरा क्या करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया हुआ, तब हम इसको कैसे सोचेंगे? ये तो आसान हो गया है ना? लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे बताओ? जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, इसको ट्राई कर लेना तुम लोग, ठीक है? जिससे मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता हूं। ये आर है, ये वेरिएबल है, ठीक है? चलो इसको मैंने 10 ओम मान लिया, इसको भी 10 ओम मान लिया, इसको यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी मुझे दिखाना चाहिए, ये मान लो कि 5 ओम है और बैटरी जो है वो क्या है? 10 वोल्ट का है, ठीक है? अगेन तुमको क्या फाइंड आउट करना है? आर फाइंड आउट कर, इसको ट्राई कर लेना। अब देखो क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, मैं हिंट देता हूं, उसके बाद तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है? यहां भी क्या करना है? फाइंड, फाइंड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ, क्या होगा, ऑफ आर, सो दैट पावर डिसिपेशन इन हीट मस्ट बी, क्या होना चाहिए? मस्ट बी मैक्सिमम, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, देखो मैं सिंपल, मैं इस सॉल्यूशन यदि मुझे लिखना हो और आगे वाला जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसको यूज करना हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको जो अभी मैंने रिजल्ट बताया उसके फॉर्म में क्या करूंगा? ट्रांसफर कर दूंगा। तो देखो शायद मैं ऐसे सोच रहा हूं कि ये बैटरी है, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया सिंपल, ठीक है, और डायरेक्ट हमने क्या कर, इस ये लोड रेजिस्टेंस हमने ऐसे मैंने सोच लिया, आर ऐसे, और ईएमएफ इसका जो दिया हुआ है ये कितना वोल्ट दिया हुआ है? 10। अब बोलोगे सर आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आर हम कैसे सोचेंगे? इस फॉर्म में मुझे लाना है, इस फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम उसको कन्वर्ट कर दें और कन्वर्ट करने के बाद हम सोचें कि नहीं, यहां क्या हो जाएगा, यहाँ ईएमएफ दिया हुआ है 10 वोल्ट, आर लिख दें और आर लिख करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यदि आर मिल जाए तो हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा सोचना तुम लोग कि हम इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सोचेंगे, ठीक है? तो होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना और नहीं आएगा तो हम इसको डिस्कस कर लें। ऐसे सोचेंगे, यहाँ तो तुम बता सकते हो यदि इस फॉर्म में हम क्या करें, आई मीन इस डायग्राम को मुझे क्या करना है, इसको यदि केवल एक बैक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो उससे रिप्लेस कर देंगे तो आसानी से क्या होगा, आरएल का यहां तो तुम लिख सकते हो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, आरएल शुड बी इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। तो आप सोच करके मुझे बताना कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है? इसमें मैं पावर डिसिपेशन पे डीपीपी सेंड करूंगा, बस उतना ही सॉल्व कर जाओगे तो फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहां मैं लिख देता हूं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है? यहां अपने को 3 टाइप के ग्रुपिंग पढ़ने हैं और ग्रुपिंग ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। आई मीन बैटरी जो है कई सेल्स को कंबाइन करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है? तो यहां हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ, सीरीज ग्रुपिंग हो सकता है, पैरेलल ग्रुपिंग हो सकता है और मिक्स ग्रुपिंग हो सकता है। तो पहले हम क्या देखेंगे, सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल
ग्रुपिंग और फिर मिक्स्ड, ग्रुपिंग। ठीक है, तीन तरह के ग्रुपिंग अपने को क्या करना है, पढ़ना है। और ये इंपॉर्टेंट है, यदि ये तुमको आता है तो आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम दो स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम वन बाय वन देखेंगे। देखो पहला हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, जिसे मान लो कि ये दिया हुआ है, देखो सेल है, ऐसे दिया हुआ है, कई सेल्स हैं। ठीक है, ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, लेकिन चलो मैं 3 लिख लेता हूं। देखो इसको मैंने E1 मान लिया, इसको E2, इसको E3, ठीक है, और इसको R1 मान लिया, इसको R2, R3। R1, R2, R3 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द क्या है, सेल है। बस तीन ही हमने कंसीडर कर लिया, बाद में हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें करंट बताओ, तो कैसे बताओगे। देखो करंट क्या होगा, करंट कैसे फ्लो, किधर भी मान लो, तुमको नहीं आ रहा है समझ में, तो करंट कैसे भी मान लो। यदि कैलकुलेशन के बाद करंट का डायरेक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम मानेंगे कि जो हमने करंट का डायरेक्शन कंसीडर किया है वो सही है। यदि निगेटिव आ रहा है तो इसे मालूम चल जाएगा कि जो हमने करंट का डायरेक्शन कंसीडर किया है वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है। समझ में आई बात। यहां तुम ध्यान से देखना, अब हमको क्या करना है, आई लिखना है। आई मीन मुझे क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का मतलब क्या होगा कि जितने भी सेल्स है उनको एक सिंगल सेल से क्या करना है, मुझे रिप्लेस कर देना। तो उस सिंगल सेल का ईएमएफ क्या होगा, उसके बारे में हम देखें। तो आई थिंक तुम लोगों को शायद मैं डायरेक्ट रिलीव दूं, कुछ मालूम होगा। देखो तो मैं ऐसे जा रहा हूं, कैसे लूप कंसीडर किया हूं, ऐसे। ठीक है, तो देखो हम कहां से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं, देखो नाउ अप्लाइंग, क्या होगा, अप्लाइंग KVL, क्या है, KVL क्या हो जाएगा, माइनस IR1, ठीक है, प्लस E1। ये समझ में आया क्या, मैं जब ऐसे चल रहा हूं और पोटेंशियल ड्रॉप जो लिख रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहा हूं। तो देखो ये इनिशियल हुआ, ये फाइनल, तो इसके क्रॉस नेगेटिव। यहां से देखो ये फाइनल, ये इनिशियल, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो फिर यहां लिखूंगा माइनस IR2 प्लस E2, ठीक है, माइनस IR3 प्लस क्या होगा, E3, माइनस क्या होगा, IR इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां से ध्यान से देखना, हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो I इंटू हम लिख रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस I इंटू R इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया, क्या हो गया, 0 हो गया। मुझे I कैलकुलेट नहीं करना है। अब देखो यहां ध्यान से, ए सिंपल हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ES, सीरीज इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल्स। इसको लिख सकते हैं RS, और ये तो तुमको मालूम ही है R। तो इस सर्किट को देखो ध्यान से, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट सेल, देखो यहां से मैं ड्रॉ कर देता हूं, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं कि एक इक्विवेलेंट हम सेल से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, जिसका ईएमएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, उन सबके ईएमएफ के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, उनके सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो RS इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, और
देखो तो यही रिजल्ट हो जाएगा क्या? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये याद रखना है, ठीक है, कि जब भी सीरीज में बैटरी कनेक्टेड हो तो हम क्या करेंगे, सभी बैटरी को या सभी सेल्स को हम क्या करेंगे, एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर देते हैं, जिसका ईएमएफ सभी सेल्स के ईएमएफ के क्या होगा, सम के इक्वल होता है, विथ प्रॉपर साइन। मैं बताऊंगा कि अभी प्रॉपर साइन का मतलब क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, विथ प्रॉपर साइन। एंड क्या होगा, एंड क्या होगा, देयर इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी क्या होगा, इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल द सेल्स। ठीक है, समझ में आया? अब हम रिजल्ट कैसे सोचेंगे, यहां देखो, ठीक है, ये याद रखोगे तो तुमको बहुत हेल्प मिलने वाला है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रखना है। अब नोट में मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूं, नोट में देख बेटा, नोट का मतलब समझ रहे हो ना, कि की पॉइंट्स है। अब ऐसे दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ऐसे, ठीक है, देखो देखना ध्यान से, ये ए पॉइंट हो गया और एक क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। इसका चलो ईएमएफ E1 है, E2, E3, E4, ठीक है, सॉरी EN मान लो, ये RN हो गया, ये R3 हो गया, दिस इज R2, दिस इज क्या होगा, और मुझे क्या करना है, जस्ट आई हमने ऐसे मान लिया है, करंट कोई जा रहा है, तो इन सब सेल को हम क्या करेंगे, एक सिंगल सेल से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो देखो एक सेल सिंगल हो गया, जिसका ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, आरएस के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये तुमको ध्यान में रखना। और जिनका, इसको हम क्या लिखेंगे, ईएस, ईएस इक्वल टू कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। ठीक है, और आरएस का भी वैल्यू हम लिख देते हैं, आरएस इक्वल टू क्या होगा, ये पहला पॉइंट है, ठीक है, आरएस इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई मीन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, अब यहां देखो, इफ सभी सेल का जो ईएमएफ है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो ई एस इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू ई। समझ में आया ना? और आर एस जो होगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ सभी सेल का यदि ईएमएफ सेम हो तो हम क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस वही रहेगा। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बताया अभी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल, सॉरी, डायग्राम जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ ई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, और दिस इज क्या हो जाएगा, आर एस। पॉइंट ए हो गया, दिस इज पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, कभी कभी भी होगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, यदि सभी का ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए सभी सेल्स का, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ थर्ड पॉइंट में देख लो, थर्ड पॉइंट में इफ, ठीक है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 डैश डैश इक्वल टू क्या हो जाए, Rn इक्वल टू R हो जाए, एंड E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू डैश डैश इक्वल टू En इक्वल टू E हो जाए। देन क्या हो सकता है बेटा, ES इज इक्वल टू N इंटू E, और RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, इस केस में इस टोटल सेल को हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब तुमको समझ में आया, यहाँ डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये R R R, ठीक है, E यहाँ में R, ठीक है, E। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, वही मैं बता रहा हूं कि एक सिंगल सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस इक्वल टू क्या होगा, R इंटू एन,
और जिसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई इंटू क्या हो जाएगा, एन इंटू ई, उससे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे और आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट क्या है, ये ट्रिक है कि आपको यदि ये आता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया है? यहाँ मैंने क्या लिखा, इधर तो थोड़ा दिख नहीं रहा है, यही हमने डायग्राम ड्रॉ करके लिख दिया है, तो तुमको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसमें और भी पॉइंट है, वो सर और पॉइंट है क्या, ऑफकोर्स और पॉइंट है। अभी तो हमने सबका पोलैरिटी सेम डायरेक्शन में किया, यानी जितने बैटरी है सभी बैटरी क्या है, सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें क्या हो जाए, सिंक की तरह भी कोई बैटरी बिहेव करे। तो केवल क्या करना है, जब देखो रटना कुछ नहीं है, जिसका पोलैरिटी रिवर्स है उसको क्या करना है, यहाँ रिवर्स आई मीन और निगेटिव साइन के साथ क्या करना है, लेकिन इसमें देखो ध्यान से, अब नोट में और भी पॉइंट बता रहा हूं मैं तुमको, एक रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट मैं प्रूव करूंगा, फिर तुमको समझ में आएगा। देखो कभी कभी ये पूछा जाता है, सेकंड पॉइंट है, देखो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यहां से एक रिजल्ट भी मिलेगा और आईटी में पूछा होगा, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो यहां ये सिंपल मैं बता रहा हूं, ये 3 बैटरी है, जिसमें क्या है, एक बैटरी का जो पोलैरिटी है वो क्या है, रिवर्स है। देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, ये क्या है, ये चलो हमने आइडेंटिकल मान लिया, आइडेंटिकल सेल मान लिया, आर आर, ठीक है, क्या होगा, आर और आर। यहां आपसे कोई पूछे कि करंट बताओ, चलो इसको हमने क्या किया, करंट नहीं, इसके बीच मुझे मान लो कि इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, आई फ्लो, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि तुमको क्या करना है, वी ए माइनस वी लिखना है, देखो तो वी ए माइनस वी बी कैसे लिखोगे, बता सकते हो? नहीं कुछ आता है तो इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, ठीक है, इस पॉइंट को क्या है, ई, इस पॉइंट को क्या मान लो, एफ, और इस पॉइंट को जी मान लो। ठीक है, और लिखते जाओ, ये तुमको क्या करना है, कैलकुलेट करना। मैं यहाँ एक रिजल्ट प्रूव करने वाला हूं, यदि n नंबर ऑफ पोलैरिटी, n नंबर ऑफ क्या है, सेल्स दिया हो, आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, एंड आउट ऑफ विच इफ पोलैरिटी ऑफ n सेल्स आर गेट रिवर्स, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द इक्विवेलेंट सेल्स, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले प्रूव कर रहा हूं कि तुम कैसे सोचोगे यहाँ। ठीक है, तुमको क्या करना है, वी ए माइनस वी, तो देखो मैं लिखते जा रहा हूं, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। ठीक है, उसी तरह वी सी माइनस वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई। ठीक है, वी डी माइनस वी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस आई आर। ठीक है, और वी ई माइनस वी एफ इक्वल टू हमने क्या लिखा, माइनस ई। ठीक है, और यहां लिखा वी एफ माइनस क्या होगा, वी एफ माइनस वी जी इज इक्वल टू प्लस आई आर, और उसके बाद वी जी माइनस वी डी इक्वल टू हमने क्या लिखा, प्लस ई। देखो ध्यान से, ठीक है, जस्ट समझना है, कैंसिल करो या ऐड करो, सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहां तुम देखोगे, देखो ध्यान से, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो ध्यान से क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो गया, देखो एक सेल और ये सेल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, देखो वी ए क्या लिखेंगे, आई, देखो आई आर आई आर आई आर, तो हम लिख सकते हैं 3 आई आर माइनस क्या लिखेंगे, या कुछ नहीं, इससे इंडिकेट हो रहा है कि वीबी जो है क्या है, वीए से क्या है, ज्यादा पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो हम लिख देंगे वीबी माइनस वी ए, ठीक है, इक्वल टू ई माइनस क्या हो जाएगा, 3 आई आर। ठीक है, या आई इंटू क्या हो जाएगा, 3। समझ में आया क्या क्या हो गया,
समझ में आई बात ये? ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, तो ये तुमको क्या मिल गया, टर्न। ये तो वैसे ही हो गया यार, क्या हो गया, ये वैसे ही इस एक क्वेश्चन ऐसे ही हो गया कि कोई क्या है, बैटरी दिया हुआ है, ठीक है, देखो ध्यान से, क्या है, कोई बैटरी है, ठीक है, इक्विवेलेंट बैटरी है, जिसका क्या है, जिसका ईएमएफ जो है वो क्या है, ईएमएफ ये है ई, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3e माइनस क्या लिख सकते हैं 2e। देखना ध्यान से, समझ में आया क्या, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 3r है। अरे ये हो गया ना, ये हो गया, और दिस इज क्या हो गया, बी हो गया, सेम हो गया क्या, ये और ये दोनों रिजल्ट सेम हो गया। आई मीन देखो यहां मैं क्या, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, 3 माइनस क्या हो गया 2e, आई मीन क्या होगा, जितने सेल्स है दैट नंबर सेल्स इनटू ई माइनस क्या होगा, जितना सेल रिवर्स किया गया है उसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। देखो और एक एग्जांपल देख करके मैं बता रहा हूं, फिर तुमको समझ में, ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे यदि पूछा जाए, इसको तुम यहां से और प्रूव कर सकते हो, दूसरा एक एग्जांपल देख लो, या मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, यहां नोट में क्या है, इफ एन identical cells are connected in series such a way that the polarity of m such cells are reversed, then EMF of equivalent cell is given as, क्या होगा, is given as, देखो ध्यान से, तो यहां हमको E S is इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ सेल्स है, तो N माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू M इंटू। ये केवल आइडेंटिकल के लिए वैलिड है, समझ में, नहीं पूछा हुआ है, ये जो रिजल्ट है ये पूछा गया, ठीक है। यदि क्या होगा, N आइडेंटिकल सेल्स है जिसमें क्या है, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और इस तरह कनेक्ट किया गया है कि जो M सेल्स हैं उनका पोलरिटी जो है वो क्या है, रिवर्स हो गया। पोलरिटी रिवर्स का मतलब देखो, यहां इस क्वेश्चन में देखोगे तो देखो 3 सेल्स है जिसमें एक का जो पोलरिटी है क्या है, रिवर्स कर दिया गया। देखो आई मीन दो जो है वो सोर्स की तरफ रिएक्ट कर रहा है, और तीसरा जो है क्या हो, सिंक की तरफ रिएक्ट कर रहा है। समझ में आई बात? तो इससे ये मालूम चल रहा है कि यदि n नंबर अब क्या होगा, आइडेंटिकल सेल्स होगा। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब क्या हुआ, ईएमएफ ऑफ द सेल्स एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यदि क्या होगा, m आइडेंटिकल सेल्स हैं, ठीक है, और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, इस तरह की कुछ सेल्स जो है उनकी पोलरिटी क्या है, रिवर्स हुई है, तो ईएमएफ ऑफ द इक्विवेलेंट सेल जो होगा क्या हो जाएगा, n माइनस 1। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, m क्या है, नंबर ऑफ सेल्स कुछ पोलरिटी के रिवर्स। समझ में आया ना? तो ऐसे आपको क्या करना है, पोलरिटी जो है वो क्या है, रिवर्स हो गया, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ n का वैल्यू रखो। अब देखो n हमने यहाँ क्या रखा, n3 रख दो, n इक्वल टू 1 रखो, देखो तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इसको मैं एग्जांपल देकर के बता देता हूं, ठीक है, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि मैंने सही लिखाया गलत लिखा, ठीक है। कितना मिनट, ठीक है, जैसे देख लो नोट में देखो,
नोट में क्या हो जाएगा, देखो जैसे मैं 4 ले रहा हूं, ठीक है, ये आइडेंटिकल से नहीं, अब एक इंटरनल रेजिस्टेंस लेना, ये पॉइंट मान लो, ये क्या हो गया, बी पॉइंट, सबका ईएमएफ क्या है, ई ई ई, आइडेंटिकल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सबको क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट बैक सेल से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो आपको मालूम ही है, ये कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बता सकते हो, यहां इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अरे सबका सीरीज कॉम्बिनेशन थे, कितना हो जाएगा 4R, और सेल का जो ईएमएफ होगा इसको हम ईएस लिखेंगे, ईएस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, n-2m इंटू, अब n का वैल्यू रखो, n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, तो नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, तो 4 यहां रखो, देखो तो यहां क्या हो जाएगा 4 माइनस कितने सेल्स की पोलैरिटी रिवर्स है, 2, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, आई मीन जो सेल्स होगा उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में यदि क्या किया जाता, इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन एक और यही बता देता हूं, देखो इससे क्या है, नहीं तुम किरचॉफ लॉ यूज करोगे तो यही आएगा, लेकिन इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। तो देखो यहां इसके बाद जैसे एक और एग्जांपल मैं बता दूं आपको, फिर उसके बाद हम पैरेलल एंड मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां मैं ऐसे कुछ सोच रहा हूं, थोड़ा 5 बैटरी ले लेते हैं, थोड़ा नहीं ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, करंट सप्लाई हो रहा होगा यार, ऐसे मत बोलना कि करंट नहीं सप्लाई हो रहा, जस्ट मैं बता रहा हूं कि पोलैरिटी, देखो यहां क्या है, आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल सेल, ठीक है, इसका ईएमएफ ई, फिर ई, देखो एन यहां क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गया 5, पोलैरिटी कितने सेल्स की रिवर्स है, देखो 2, तो एन इक्वल टू क्या होगा 2, तो ई एस इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखो 5 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल इंटू आई मीन ई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सभी बैटरी को हम क्या करेंगे, एक सिंगल बैटरी से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे सभी सेल्स को, ठीक है, एक सिंगल सेल ई एस इक्वल टू क्या हो गया ई, ठीक है, ये आर, आई मीन कितना हो जाएगा 5R, तो सीरीज इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सेल इक्विवेलेंट, जिसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई के क्या हो गया, इक्वल हो गया, समझ में आया ना। इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स कॉम्बिनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।